गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग लेसन नंबर 1 जो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वो क्या है कंप्लीट कर चुके थे। और अब हम लोग कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 2 जिसका नाम क्या है न्यूट्रिशन इन एनिमल। कल मैंने क्या किया था, थोड़े बहुत इसके बारे में बताया था कि जो हम लोग होते हैं वो कैसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, इंजेक्शन करते हैं, फिर क्या करते हैं इंजेक्शन के बाद डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर डाइजेशन। इंजेक्शन में क्या होता है, हम लोग फूड को अंदर लेते हैं यानी निगलने वाली प्रोसेस होती है। डाइजेशन में क्या होता, फिर क्या होता, जो फूड होता है, क्योंकि हम लोग जो फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, फिर उसका क्या होता, जो फूड होता है वो सिंपलर फॉर्म में टूटता है, इसको क्या बोल देंगे, डाइजेशन बोल देंगे। फिर इसके बाद क्या होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो सब्सटेंस होते हैं उसको टिश्यूओं के द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस होती है यानी तोड़ने की प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर एसिमिलेशन, फिर क्या है जो फूड के द्वारा जो टूटा हुआ पदार्थ होता है, फिर क्या है उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन मिनरल जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, इसको क्या है हमारे शरीर में अंदर ले लिया जाता है। फिर लास्ट में क्या बचता है, डाइजेशन बचता है, जिसको हम लोग क्या है जब अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो क्या है इसको बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या है डाइजेशन बोल दिया जाता है, ठीक। इंजेक्शन मतलब फूड को अंदर लेना और डाइजेशन मतलब क्या होता है फूड को अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल जो होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में कौन कौन से आते हैं, अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, हाइड्रा आ गया, तो ये क्या है सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं। जबकि हम लोग क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कई सारे सेल से मिलके हम लोग बनते हैं, ठीक है। चाहे हमारी बात कर लें या एनिमल्स की बात कर लें, वो लोग भी क्या है कई सारे सेलों से मिलके बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले किस ऑर्गेनिज्म की बात कर लें जो कि सिंगल सेल्ड है, मतलब जो लोगों में केवल एक कोशिका पाई जाती है, जैसे कि अमीबा भाई साहब, ठीक है। ये अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल होता है। पाया कहाँ जाता है, ये तालाबों में पाया जाएगा या गंदगी वाली जगहों पे ये पाया जाता है अमीबा, ठीक है। और खाएगा क्या, क्या खाएगा, जब वो तालाबों वाली जगह पे रहता है या डिचीज में रहता है, उथली हुई जगहों पे रहता है, तो वो खाएगा क्या, वहाँ पे पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएगा, यानी सूक्ष्म जीव जो होते केवल उनको ही खा पाएगा, ठीक। अब खाएगा कैसे, ये वाली प्रोसेस जो होती है वो यहाँ पे क्या है आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो जो अमीबा होगा, ठीक है, वो क्या एक तो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं और सभी जितने भी सिंगल सेल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, जो क्या है उनको जीवन देने की क्या है, जीवन देने में मदद करते हैं, यानी इसके माध्यम से क्या है ये हमेशा जीवित रहता है। और इसकी एक और खासियत होती है कि अमीबा जब चाहे तब अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड भी कर सकता है, और जब 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है तो इसमें अपने आप ही क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मान लो इसको क्या है, इस अमीबा को क्या है 2 पार्ट में डिवाइड होना हो, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होगा वो पहले क्या आएगा, बीच में आएगा, फिर यहीं से क्या होता है न्यूक्लियस का टूटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है वो आधा हो जाएगा और आधा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। और फिर हमें क्या मिलेंगे, 2 अमीबा छोटे छोटे आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। एक ही न्यूक्लियस से क्या है अपने आप को 2 बना सकता है, ठीक है। इसकी क्या है ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम लोग कैसे ये अपना फूड को डाइजेस्ट कर पाता है या खाता है। सबसे पहले क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ से जैसे ही ये क्या करता है
फूड को सेंस करता है, क्योंकि इसमें सेंस ऑर्गन भी होते हैं, जैसे कि हम लोगों के होते हैं। हम लोग दूर से ही खुशबू से या नाक से, नाक के द्वारा क्या है, नाक में खुशबू आती है खाने की, तो हमें दूर से ही अगर खाना आना बन रहा हो, समोसे कहीं बन रहे हो, तो क्या है, हम लोगों को खुशबू से ही पता चल जाता है कहीं समोसे सिक रहे हैं, है ना। और आँखों के द्वारा भी हम लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये पेटीज रखी हुई है, ये पिज्ज़ा रखा हुआ है, या ये सब्जी रखी हुई है, तो हम लोग क्या है, आराम से उसको देख के खाने लगते हैं। यहाँ पे भी क्या है कि इसके भी सेंस ऑर्गन होते हैं, तो ये जैसे ही सेंस करता है फूड को, तो ये क्या है, एक सूडोपोडिया यानी उंगली नुमा उभार जो है उनको आगे बढ़ाता है, जैसे ही फूड को सेंस करता है। ठीक है, सूडोपोडिया मतलब क्या होता है, फॉल्स फीट यानी झूठे पैर होते हैं इसके। ठीक है, उनके माध्यम से क्या है, फूड को अपने अंदर लेने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही ये फूड को अपने आगे लेकर, क्या होगा, जैसे फूड इसके अंदर आ जाएगा, अब ये सोचेगा कि अब क्या है, अब ये जो जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेगा, हमसे आगे नहीं निकल पाएगा, हमसे नहीं छूट पाएगा, तो क्या होगा, ये धीमे धीमे क्या करता है, इसको बंद कर देगा इस एरिया को। ठीक है, और बंद करेगा तो यहाँ से ये क्या है, इस फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे ये क्या है, फूड बैक्टीरिया जो होता है वो क्या है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया जो होगा वो पहुँच जाएगा। ठीक, जब ये यहाँ पहुँच गया तो इस फूड बैक्टीरिया में क्या होता है, केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं, डाइजेस्टेड जूस जो होते हैं वो सीक्रेट होने लगते हैं, या फिर क्या है, इसका डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और जब इसका डाइजेशन हो गया, और फिर ऐसे पदार्थ जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता उनको क्या है, पानी में ही वो रिलीज कर देता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या हो गया, अमीबा जो होता है वो फूड को टेक करता है। ये तो बात हो गई अमीबा की। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की, कि ह्यूमन कैसे न्यूट्रिशन को लेता है। तो देखिए, एज कम्पेयर टू एन अमीबा, अमीबा की कंपेयर करने के बाद द होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल या ह्यूमन, जितनी भी प्रोसेस होती है एनिमल की या ह्यूमन की, वो क्या है, बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अमीबा ने क्या किया, सीधे सीधे फूड को इनटेक कर लिया और उसको ज़्यादा प्रोसेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन हम लोगों की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी जटिल होती है, क्योंकि सबसे पहले हमें जो फूड होता है, जैसे ही हम लोग लेते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, माउथ से। ठीक है, पहले तो माउथ से ही डाइजेशन जो होता है वो हम लोगों का स्टार्ट हो जाता है। ठीक, फिर अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनके द्वारा वो फूड को गुजरना पड़ता है। ठीक है, और प्रत्येक ऑर्गन अपना अपना काम अपने हिसाब से करता है। जैसे जैसे ही माउथ में पहुंचता है तो जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं, उस फूड को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तोड़ने के बाद फिर उसमें क्या, जीभ जो होती है वो उसको क्या करती है, उसमें जो हमारे शरीर में सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या करते हैं, सलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं। तो जीभ जो होती है वो क्या करती है, उस फूड को मिक्स करने का काम करती है, जिससे कि सलाइवा जो है वो पूरे फूड में मिक्स हो जाए और हमारा फूड जो होता है वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाने की हम लोग क्या है, आदत पड़ गई है, जिससे क्या है, फूड डाइजेस्ट होने में क्या है, बहुत टाइम लगाता है, क्योंकि जो काम हमारे मुंह को करना चाहिए, अब वो काम क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टोमक जो होता है वो कर रही होती है, या लार्ज इंटेस्टाइन कर रही होती है। इसलिए क्या है, खाने को अच्छी तरह चबा चबा के खाना चाहिए। कहा जाता है कि रोटी को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए, यानी इतनी स्लो प्रोसेस होनी चाहिए। रोटी को पीना मतलब क्या है कि हम लोग इस प्रकार से खाने को खाएं कि वो क्या है, एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाए। और पानी को चबाना मतलब क्या है, पानी को इस तरीके से पीना चाहिए कि जो सलाइवा है वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए उसके अंदर, तभी वो पानी और जो फूड है वो हमारे शरीर में लग पाता है। ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा काम हमारे शरीर को अंदर के ऑर्गनों को करना पड़ता है, जिससे कि उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते। उनके बदले में क्या है, हमारा शरीर और कमज़ोर और होता चला जाता है। जो एनर्जी हमें फूड को डाइजेशन में लग रही होती है वो एनर्जी हमें मिल सकती थी, लेकिन क्या है, हमने फूड को इतनी तेज़ी से खाया कि बेचारा जो शरीर था वो केवल फूड को डाइजेस्ट में ही लग गया, उससे एनर्जी ही प्राप्त नहीं कर पाया। ठीक है,
तो हमें क्या है, जो फूड खाना चाहिए वो क्या है, कैसे खाना चाहिए, बिल्कुल चबा चबा के खाना चाहिए। ठीक है, तो कल से क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इंजेक्शन ये सब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए केवल इतना ही। और आप लोग क्या करें कि MCQ को लर्न करते रहें, और क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने कल आप लोगों को दे ही दिया था लेसन नंबर 1 की क्वेश्चन आंसर, तो उनको आप क्या है पेयर में कर ही रहे होंगे, तो कर लीजिए आराम से। ठीक है, और जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।